हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे। हम बात करेंगे FFmpeg के उस 16 साल पुराने बग की जिसे दुनिया का कोई भी टूल नहीं पकड़ पाया। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे। हम बात करेंगे FFmpeg के उस 16 साल पुराने बग की जिसे दुनिया का कोई भी टूल नहीं पकड़ पाया, लेकिन एंथ्रोपिक माइथोस ने उसे ढूंढ निकाला। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें तो किसी भी वीडियो को प्रोसेस करने के लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत होती है और FFmpeg इस काम में सबसे पॉपुलर है। ये बग H.264 कोडेक में छुपा था। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा रॉ वीडियो पहले FFmpeg लाइब्रेरी में जाता है, फिर वो H.264 कोडेक से प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेसिंग के अंदर वो छुपा हुआ बग मौजूद था जिसे आज हम डिकोड करेंगे। चलिए इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। एक वीडियो फ्रेम कैसे बनता है? हर फ्रेम को स्लाइसेस में बांटा जाता है और हर स्लाइस के अंदर मैक्रो ब्लॉक्स होते हैं जो 16 बाय 16 पिक्सेल्स के छोटे ब्लॉक्स हैं। जब वीडियो डिकोड होता है तो एक डीब्लॉकिंग फिल्टर काम करता है। इसका काम है पड़ोसी मैक्रो ब्लॉक्स को चेक करना ताकि वीडियो स्मूथ दिखे। लेकिन यहाँ एक नियम है, ये फिल्टर पड़ोसी को तभी चेक करेगा जब वो दोनों एक ही स्लाइस का हिस्सा हों। इस डायग्राम में वीडियो का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे ऊपर एक फ्रेम है जो कई स्लाइसेस में टूटता है। हर स्लाइस में मैक्रो ब्लॉक्स होते हैं और डीब्लॉकिंग फिल्टर इन्हीं मैक्रो ब्लॉक्स पर काम करता है। अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्रो ब्लॉक किस स्लाइस का है? इसके लिए FFmpeg एक मेमोरी टेबल बनाता है। इस टेबल में हर एंट्री 16 बिट की होती है। सिस्टम को एक ऐसे नंबर की जरूरत थी जो ये बताए कि ये जगह खाली है। इसे सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। इसके लिए उन्होंने -1 का इस्तेमाल किया जो मेमोरी में 0xFF बन जाता है। 16 बिट में इसका मतलब होता है 65,535। यही वो नंबर है जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। इस विजुअल में मेमोरी टेबल का लेआउट है। मैक्रो ब्लॉक की पोजीशन सीधे टेबल से लिंक होती है जहां 16 बिट की एंट्री स्टोर होती है। खाली जगह के लिए सेंटिनल वैल्यू 65,535 सेट की गई है। प्रॉब्लम कहाँ थी? टेबल की एंट्री तो 16 बिट की थी, लेकिन स्लाइस गिनने वाला काउंटर 32 बिट का था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। आमतौर पर एक वीडियो में कुछ ही स्लाइसेस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर कोई हैकर जानबूझकर एक ऐसा फ्रेम बनाए जिसमें 65,535 से ज्यादा स्लाइसेस हों तो क्या होगा? काउंटर बढ़ता जाएगा और जैसे ही वो 65,535 पर पहुंचेगा वो हमारी खाली जगह वाली सेंटिनल वैल्यू से पूरी तरह मैच कर जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 32 बिट का काउंटर लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही ये वैल्यू 65,535 तक पहुंचती है, ये टेबल की 16 बिट वाली सेंटिनल से टकरा जाती है और सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही ये टकराव होता है, डिकोडर कंफ्यूज हो जाता है। जब वो 65,535 नंबर वाले स्लाइस के मैक्रो ब्लॉक को चेक करता है तो उसे लगता है कि पड़ोस वाला खाली मैक्रो ब्लॉक भी उसी के स्लाइस का है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो गई है। इसका नतीजा ये होता है कि डिकोडर उस पड़ोसी को असली मानकर उसके डेटा को रीड या राइट करने लगता है। इसे आउट ऑफ बाउंड्स राइट कहते हैं। इससे सिस्टम की मेमोरी करप्ट हो जाती है और पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। इस फ्लो चार्ट में क्रैश का प्रोसेस है। मैच मिलने पर डिकोडर गलत पड़ोसी को असली मान लेता है, फिर अपनी लिमिट के बाहर डेटा लिखता है जिससे तुरंत प्रोसेस क्रैश हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसे 16 साल तक कोई क्यों नहीं पकड़ पाया? FFmpeg को फजिंग के जरिए लाखों बार टेस्ट किया जाता है, जहां रैंडम डेटा डालकर क्रैश चेक करते हैं। लेकिन 50 लाख से ज्यादा टेस्ट्स के बाद भी फजर कभी भी एग्जैक्ट इतने स्लाइसेस वाला फ्रेम नहीं बना पाया। फजिंग सिर्फ तुक्का मारती है, लेकिन एंथ्रोपिक माइथोस कोई फजर नहीं है। ये एक एजेंटिक AI है जो कोड के लॉजिक को पढ़ता है और समझता है कि कौन सी वैल्यू कहां जाकर टकराएगी। यहाँ फजिंग और AI का अंतर है। ऊपर फजिंग रैंडम इनपुट्स के जरिए टेस्ट कर रही है और इस रेयर केस को मिस कर देती है। नीचे एजेंटिक AI कोड के लॉजिक का गहराई से विश्लेषण करके सीधे इस छुपी हुई कमी को पकड़ लेता है। तो निष्कर्ष ये है कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। माइथोस ने सिर्फ FFmpeg ही नहीं, बल्कि लिनक्स और OpenBSD जैसे सुरक्षित सिस्टम्स में भी ऐसे ही लॉजिक फ्लॉज ढूंढे हैं। अब हमें मशीन की रफ्तार वाले डिफेंस की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और भी एडवांस टेक टॉपिक्स और प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्वेश्चन बैंक, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स,
फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। ये अंतिम डायग्राम हमारे साइबर डिफेंस की फ्यूचर को दिखाता है। हमें पुरानी सिक्योरिटी से बाहर निकलकर एआई के डिस्रप्शन को समझना होगा और खुद को मशीन की रफ्तार वाले डिफेंस के लिए तैयार करना होगा। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now, other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.